हेलो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि मैं ट्रिप पे जा चुका हूँ। अब बहुत सारी पैकिंग चालू है क्योंकि स्टूडियो वाला सेटअप मुझे छोड़ के नहीं जाना। इसके लिए सारी चीज़ें पैक होके साइड में रख रही है, 1 हफ्ते बाद खुलेगी। एज़ आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो कि मैं कैमरा या कोई भी गेयर लेके नहीं जा रहा, तो इन सबको पैक कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो मैं मेरे साथ लेके जा रहा हूँ, और ये व्लॉग बनाने का रीज़न भी वही है। वो है एक बुक। ठीक है, ये मेरी बुक है जिसको मैं बोलता हूँ माई सेकेंड ब्रेन। इसका एक बहुत पर्टिकुलर रीज़न है कि आपके जो भी ख्याल होता है ना, जो भी आप सोचते हैं, अभी जैसे मैं ट्रिप पे हूँ, मैं चीज़ें सोच रहा हूँ, तो क्या होता है पता है, हमारा दिमाग ना एक समंदर की तरह है। ख़यालों की लहरें आती है और फिर ख़याल वापस चले जाता है। इसके अंदर अगर आप उसको कोई आइडिया दे दें, जैसे हम समझ लीजिए मछली पकड़ने के लिए एक रॉड सी में डाल के बैठ गए हैं, तो आपने क्या किया, आपने एक रॉड लिया, उस पर एक थॉट लगाया और वो सी में डाल दिया। अभी आपका जो दिमाग है ना, वो उन लहरों को, वो ख़याल उसके साथ में भरते जाएगा। जब ये ख़याल आपको आएंगे, उसमें से कुछ ऐसे रहेंगे जो बहुत ज़रूरी रहेंगे, बहुत अच्छे ख़याल रहेंगे जो आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो। और उस वक्त ना हमारे पास लिखने के लिए कुछ होना चाहिए, जो मैं नहीं चाहता कि वो मेरा फ़ोन हो। इसलिए ये किताब, जहाँ पे जो भी ख्याल आया, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो मैंने पॉइंट आपको समझाया है, ये थोड़े दिन पहले आया था और इसको मैंने रिलेट किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। बट अगर मैं वो लाइन पूरी करने जाऊँ तो मैं उसको बोलूँगा द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सेम थॉट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हमारा दिमाग उन ख्याल को अट्रैक्ट करता है जो हम सोचते हैं। तो अगर आप एक थॉट लिखते हो कि मुझे मैकबुक चाहिए, ओके, उसके बाद में फिर आप उस ख्याल को देखते हो, विजन बोर्ड पे डालते हो, तो क्या होगा पता है, जितनी देर तक आप इस अपने दिमाग के समंदर में उस ख्याल को छोड़ दोगे, बार बार वो ऐसे थॉट्स अट्रैक्ट करेगा जो उसके जैसे है। ठीक है, फॉर बेस्ट एग्जाम्पल, ये बहुत घिसा पिटा एग्जाम्पल है, पर सुना होगा कि अगर एक लाल गाड़ी के बारे में सोच रहे हो तो आपको रोड पे लाल गाड़ियाँ दिखेगी। वैसे ही अगर किसी की याद आ रही है, या किसी पे गुस्सा आ रहा है, या कोई जॉब चले गया, बुरा लग रहा है, तो जितनी देर तक उस ख्याल को हम अपने दिमाग में रखेंगे ना, उतने ज़्यादा टाइम तक उसके जैसे ख्याल हमारे दिमाग में आएंगे। अब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत पहले एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर ऐसा था कि अगर आप एक ख्याल को 7 मिनट तक अपने दिमाग के अंदर रख लेते हैं तो वो सच हो जाएगा। और मैं सोचा कि 7 मिनट तक यार इंसान सोचेगा कैसे, मतलब वो इरिटेट हो जाएगा ना 7 मिनट तक अगर एक ख्याल के बारे में सोच रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एंडरवेयर लेनी है और मैं बस ये सोच रहा हूँ 7 मिनट तक, तो मुझे तो उस चीज़ से नफ़रत हो जाएगी, अच्छी थोड़ी लगेगी वो। अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं कलेक्टिवली सोच रहा हूँ, पहले कहीं पे सोचा था, फिर कहीं पे सोचा, फिर कहीं पे सोचा, इसको समेशन कर लो, और अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी के 7 मिनट भी दे रहे हो, इसका मतलब है कि उस पर आपने काफ़ी गहराई में, डिटेल में चीज़ें सोची है। एक ख्याल से दूसरा ख्याल अट्रैक्ट हुआ, दूसरे ख्याल से तीसरा हुआ, तीसरे ख्याल से चौथा हुआ, ऐसा बनते 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 आपके पास एक एक्शन प्लान आ जाता है जिससे आप सक्सीड हो सकते हो या उस गाड़ी को ख़रीद सकते हो। अब ये हुई ख्याल की बात। अक्सर हमारे दिमाग में ना आइडियाज़ आते हैं। अब एक थोड़ा सा स्टेप बैक लेके सोचते कि ये है क्या। आपके दिमाग में एक आइडिया है जो अगर आप उसको एंटरटेन नहीं करोगे तो वो उड़ जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप उसको एक बुक में लिख लेते हो, जहाँ पे स्क्रोलिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई नई रील नहीं दिखा रहा, कोई आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा। आप उसको लिख लेते हो, आगे बढ़ जाते हो। बाद में ये क्या है पता है, ये ख्याल है जो आपके दिमाग से निकले और एक दूसरे दिमाग में कैद हो गए। ठीक है, तो मेरे दिमाग से ख्याल निकला और वो यहाँ पे आ गया। इससे होता ये है कि पहले तो वही कि आप एक जैसे ख्यालों को देख पाओगे, दूसरा ना आप अच्छे से रिकॉर्ड कर पाते हो कि आपके दिमाग में क्या ख्याल आया। अब जब मैं उसे पढ़ता हूँ, और कई बार देखा होगा आपने कि जो नोट आपने आज से 5 साल या 6 साल या 10 साल पहले लिखी थी, अगर वो किसी किताब में या आपके पुराने फ़ोन में मिल जाए तो हमें ना रिफ्लेक्शन होता है। या इवन अगर कोई पुराना फ़ोटो मिल जाए तो मैं ऐसा दिखता था, मेरी हेल्थ ऐसी थी, मेरे दोस्त ऐसे थे, अरे ये बंदा बहुत टाइम से नहीं मिला है। हम अगर अपने ख़यालों पे अच्छे से रिफ़्लेक्ट कर लें तो उससे मेरे हिसाब से होगा ये कि हम अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे कि हम कैसा सोचते हैं। अपने आईने को इस आईने की जगह, अपने आप को इस आईने की जगह किसी और आईने में देख पाएंगे जो हमारे दिमाग का अक्स है, जो हमारे दिमाग का रिफ़्लेक्शन है, अगर वैसा होता है।
तो ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पे अवेयर हो जाओगे। अब इसको मैं छुट्टी पे अपने साथ क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कुछ क्रिएटिव नहीं करना, लेकिन मेरे दिमाग में मुझे पता है जैसे ही मैं ब्लैंक कर दूंगा उसको बहुत सारे ख्याल आने वाले हैं। उसमें जैसे अच्छे लग रहे हैं उन्हें नोट कर लिया, जो ऐसे जो घबराहट दे रहे हैं उन्हें भी नोट कर लिया, तो क्या होता है पता है, यहाँ से चीज़ निकल के यहाँ पे चले गई। अब उसके साथ क्या करना है आप डिसाइड करोगे बाद में, और फिर आप लिख रहे हो। जब ये ख़त्म होगा तो आपके दिमाग में जितना लोड था वो आपने इस बुक में डाल के उसको कैद कर दिया, ठीक है। तो आप इन्जॉय अच्छे से कर पाओगे। अगर उसमें से कोई ख्याल ज़रूरी है तो बाद में उसको देख के रिफ़्लेक्ट कर पाओगे उसके ऊपर। और अगर उसमें से कोई एक्शन लेना है तो क्या हो रहा है पता है, हमारे दिमाग में इतना केओस है, हमने उसको यहाँ पे डाल दिया, धीरे उठा के फ़िल्टर कर दिया, जो चीज़ नहीं अच्छी लगी उसको डैश करके उड़ा दिया, ख़त्म किया। तो अगर सोच पाओ तो दिमाग का जितना भी कचरा है एक किताब के अंदर निकला, उसमें से जो रखना था हमने रख लिया, जो फेंकना था हमने फेंक दिया, ठीक है। तो इस बुक को लेके जाने का इंटेंशन ये है। और मैं लिख बहुत टाइम से रहा हूँ, आज तक कभी किसी बुक में कोई फेयर नहीं किया था, मतलब बुक्स में बहुत टाइम से लिख रहा हूँ, लेकिन ये पहला है। एक दोस्त से इंस्पायर्ड है कि उसने अपने काम का रोज़ का लिखना शुरू किया कि आज मैंने क्या काम किया, और वो लिखता है ऑफिस के लिए कि कभी सीईओ गलती से बुला ले तो उसको पता होना चाहिए उसने क्या किया है, उसके पास होना चाहिए वो। और वही सेम चीज़ कितनी ज़्यादा श्योरिटी देती है ना, कि हमारा ख्याल है और हमारा दिमाग है, जिन ख्यालों में हम खो जाएंगे, अब उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको रिकॉर्ड करने के बाद में हमारे पास एक टूल है। अगर आप डिजिटल करना चाहे बेशक कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बुक बहुत हेल्प करती है। तो ये एक बुक, ये अकेली एक बुक है मेरे कपड़ों को छोड़ के, जो मेरे साथ इस बैग में जाएगी, ठीक है। अब अगर कोई सेंस लगी हो, अच्छा लगा हो तो दुआ में याद रखना, ठीक है। इंशाअल्लाह ट्रिप से आके मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।